ये कहाँ गिरा? रहन दो आप, जाए दो, हम उठाई थे। का कौनों का चोट वोट लागी है का? नहीं नहीं, वो पैर में थोड़ा दर्द था, हनीमून पर गए थे तो पत्थर से चोट लग गई थी। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो फिर आप अपने कमरे में जाओ, हम अभी ने हल्दी तेल पकाए के लेके आई थे। नहीं नहीं, बस हो ही गया, हम लेकर बस जा ही रहे। आप तो ऐसा घबरा रही हो जैसे लागत कोनो चोरी कर रही है। ए, मना किया ना तुमको। देखो, हमें करने दो, हम मानते हैं कि तुम इसे ठीक कर सकते हो। अरे जब जानती हो तो फिर काय करना चाहती हो? और ये सब कर लेने से तुम्हारी नफरत तो कम नहीं हो जाएगी ना? देखो, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हमें पट्टी लगा। साला और मारना चाहिए था साले को। देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, इतनी गहरी चोट है, हम अभी डॉक्टर को फोन करके लाते। ए, बोले ना किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कुछ कहने की जरूरत है। बस थोड़ी सी लगी है वो, सो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा।
तो घर का नंबर है। हेलो। हाँ बेटा प्रतिज्ञा, बेटा वो कृष्णा घर पहुंच गया है। हाँ पापा, वो तो यहीं पर है, पर आपको कैसे? बेटा थोड़ा देखना उसे, हो सकता है उसे भी गहरी चोट आई हो। हाँ पापा, पर ये सब कैसे और आपको कैसे पता चला? बेटा हमें पता नहीं चला, बल्कि वो यहाँ पर आया था। कहाँ? पूजा में? नहीं बेटा, पूजा में नहीं, बल्कि हम एक दिन बाजार से आ रहे थे कि अगर आपको अपनी छुटकी लड़की के लिए लड़का नहीं मिले तो हम हैं। तो गलती हो गई प्रोफेसर साहब। इसलिए बेटा जरा उसका ध्यान दे देना। हाँ पापा, पर इसमें हम कैसे, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, कृष्णा जैसा भी हो, इसमें उसका दोष नहीं बल्कि उसके आसपास के माहौल का है। हमें लगता है कि वो दिल का अच्छा है। देखो बेटा, हम एक बार फिर कह रहे हैं, उसका ख्याल रखना बेटा, ठीक है? इतना तेज बुखार, शरीर भी पूरा जल रहा है। कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा उठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कृष्णा उठो, कृष्णा उठो, कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। कृष्णा उठो। क्या करें? डॉक्टर को फोन करना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ हम ठाकुर सज्जन सिंह के यहाँ से बोल रहे हैं। उनके छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। जी, हमें घर पर सबको बता देना चाहिए। करे अम्मा, आज तो बहुत दिन बाद ठाकुराइन से कुर्सी बदल गए, दे दियो का जागीर सारी। अरे चाय है कि लालता प्रसाद का मनी ऑर्डर करिए माई ले आ। दादी, अम्मा, दीदी वो जग नहीं रहे, उन्हें बहुत तेज बुखार लग रहा है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। पूरा शरीर जल रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। जल्दी चलिए अम्मा, जल्दी चलिए। अरे भवा का उसको पिए हुए तो नहीं है कहा? बाबा, हे बाबा, देखिए देखिए कितना चोट लगा इसको। बाबा, हे बाबा, बाबा, हे बाबा,
बाबा उठना। बाबा कुछ करिए ना आप। बाबा, ए बाबा, बाबा कहाँ लगा लियो यार तू ये सब घाव है? कहाँ फौजदारी करने गए? ए बाबा, बाबा, ए कैसे लगा इसको? बाहर किसी से लड़ाई करके आए थे। हम भी जानते हैं कि बाहर लड़ाई हुई थी, किससे हुई, कहाँ पे हुई, किसके साथ हुई। इलाहाबाद में ऐसा करो ना जी, हमारे बाबा को हाथ लगा सके। ये क्या बताएगी? ये ठीक रहती तो हमरे बाबा की आज ये हालत होती। इसको तो ये भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है। बस अपने रूप और अपने पढ़ाई के नशे में चूर घूमती रहती है। अरे ये तो हमेशा ये फिराक में रहती है कि कैसे मौका मिले और बाबा को नचाए। को ध्यान नहीं है इसको बाबा का। तुमको तो ये समझ में नहीं आता है कि तुम औरत हो उसकी कि दुश्मन। और ताज्जुब तो हमको इस बात का हो रहा है कि तुम अपने पति को रात भर तड़पता हुआ छोड़ के कहां नींद मारने गई थी? कहां? अरे कैसे नींद आ गई तुमको? तुम तो वही औरत हो जिसको ना तो अपने पति की परवाह है और ना उसके घर की। लेकिन एक बात जान लो कि वो औरत किसी काम की नहीं जो अपने पति के काम ना आ सके, किसी काम के नहीं है। ए ठगुराई, हमको पति के काम आने की बात की परवाह न ना बेटा। हम ही पूछ रहे हैं कि तुमने घर में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? रात भर बेसुध सोती रही। सुबह जाके तुमको पता लगा कि बाबा की तबीयत खराब है। हाँ? अरे कुछ बोलोगी? यही मना कर चुका है तुम्हें कुछ हम सबको बताने को। समझाओ इसको। पापा, अरे ये देखो, हमरे बेटवा के घाव हो गया है। तो दवा दारू कह के जल्दी खड़ा करो इसको, जल्दी। संभाल के। दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है?
अरे तुम आओ घंटी बजाए गए थे, मनौती मान लो, जल्दी बाबा ठीक हो जाए लोपी मैया से। अच्छा फजीहत बना दिया है बेटा। कीटगन बेटा है पगलाएगा का बेटा? उठ के कहाँ ही जामा जोड़ा पहन के निकल जा रहा? अभी तो डॉक्टर तुम्हारी मरहम पट्टी करके गया है और तुम लगे और निकल के बाहर लो फर्टी करने हैं? अरे बेटा किसकी अम्मा अपने बेटे के लिए उपवास रखना भुलाई गई जो तुमको इतनी गहरी चोट दी? कौन? नाम तो बताओ वो। जिसने भी हमरे बाबा पे हाथ उठाया है ना, उसकी मिट्टी हो जाए। और तू अभी कहीं नहीं जाएगा। ले पहले हल्दी दूध पी ले। अरे तेरा घाव ठीक हो जाएगा, जड़ से अच्छा हो जाएगा। ले। अरे अब ई का मजाक है? अरे हमरे घाव का इलाज कर रही हो, हमने मजाक उड़ाई रही हो। बस छोटा सा घाव, इसको लेके बैठे रहे वो। बस ऐसे पिला रही है हल्दी दूध जैसे हमको कोनो बच्चा हुआ है। अबे पियो चाहे ना पियो मोरे लुआठे से। हम खाली इतना पूछे कौन तुमको ये घाव दिया है, बता ही नहीं रहे हो तुम। वो बिना बाबूजी बस एक बात को लेके लटके रहे वो। तुम तक अरे क्या करना है आपको हैं? जिसने छुआ है उसको हम ऐसा हाल किए हैं कि अब फूल भी छुएगा ना तो घबराएगा। हमारी तो बहुत दूर की बात। और ये खून घाव ये सब का रहने दो। खून का काय तो ठाकुरों का श्रृंगार होता है। ए पिताजी श्रृंगार करो, 16 श्रृंगार करो, लेकिन यार तुमको ये बताने में क्या तकलीफ हो रही यार कि तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया? कौन है संगम की धरती पे ऐसा योद्धा पैदा हो गया है? कौन? नाम तो बताओ। अरे अब इसको काहे तंग कर रहे हैं? बताने में शर्म आएगी इसको। तो कहा है कि साली की बात है। अरे ये सब वो प्रोफेसर की छुटकी लोंडिया आरुसिया के चक्कर में हुआ है। तभी हम सोचे कि दोनों मुंह काहे सिले हुए हैं। बाबा को तो मैडम मना कर दी होंगी, कोई कैसे बताएगा? और वो तो खैर बताएंगे नहीं, काहे कि उनकी बहन का जो सवाल है, पहले उनके लिए जान देते थे, अब उनकी बहन के लिए लड़ने के लिए उतारू हो रहे हो। काजी, हमरे बेटे के माँ बाप भाई बहन नहीं है का कि तुम्हारे घर वालों के पीछे अपनी जान देगा? अरे कसाई औरत है, मार डालना चाहती है हमरे बेटे को। सही बता रहे हैं हम आपको।